बच्चों यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं इकाई का अंक। जैसा कि जानते हो आप सभी लोग कि जितने वनडे एग्जाम होते हैं सभी में लगभग ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रश्न किसी भी प्रकार में लिखा हो सकता है, लेकिन उसमें क्या पूछता है, इकाई का अंक। यानी इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, देखो पहले इकाई का अंक का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी हम जब लिखते हैं, जैसे मान लो लिख लिया 5, 6, 7, 8 यह संख्या लिख ली, तो आपसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक बताओ। ठीक, आपसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या बताओगे, इकाई का अंक 8। इकाई यानी वंस टेंस है ना, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो नहीं, इकाई नंबर पर, नहीं पहले नंबर पर क्या है इधर बाएं से, उसे हम इकाई कहते हैं। तो ये क्या है हमारा 8। तो ऐसे ही इकाई का अंक हमें ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पर अभी मान लो इतना लिखा है, साथ में हम यहाँ पर 7, 8, 4, 2 या 6, 3 है ना, 5, 6 ऐसा सब लिख देते हैं। और फिर आपसे पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि बताना क्या है, सिर्फ इकाई का अंक ही बताना है। यानी हमें टोटल जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जोड़ना है, इकाई। तो जैसे इकाई का जोड़ लीजिए, 8 में यहाँ के इकाई का अंक, यहाँ का इकाई का अंक, 8 में जोड़ेंगे क्या, 8 2 10। भाई इसको नीचे लिखोगे तो जोड़ोगे ना, 8 और 2 10 जोड़ोगे। अब 10 अगर जोड़ के आया है तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इकाई लेनी है। अब जीरो में, यानी जब जोड़ोगे तो इसमें जीरो हो जाएगा, उसके बाद अगला जब जोड़ोगे तो जीरो में क्या जोड़ोगे, 6। यानी अगर हम इसे टोटल जोड़ें तो जोड़ में जो इकाई नंबर पर रहेगा, इकाई का जो अंक होगा, गुणा में जैसे 5, 6, 7, 8 है ना, 7, 2, 4, 5 ऐसे कुछ गुणा कर रहे हो, तो गुणा में आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, गुणा में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक यानी कि हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। भाई गुणा करोगे जैसे ऐसे 5, 6, 7, 8, 7, 2, 4, 5 और इसकी हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 और 40, बाकी इकाई दहाई ऐसे आता रहेगा, फिर इससे गुणा करोगे तो कुल मिला के ये तो लास्ट में रहेगा ही। तो इकाई के अंक के लिए हमको इकाई की खाली जरूरत होती है, बाकी किसी की ना तो गुणा में जरूरत होगी ना ही जोड़ में जरूरत होगी। तो यानी 8 पंचे 40 है ना, 8 पंचे 40, तो गुणा 40 आएगा तो लास्ट का अंक क्या बचेगा, 0। तो यानी कि इसमें कितना भी गुणा कर लीजिए तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब इसके इकाई का अंक हमें बताना है। ठीक, इसके इकाई का अंक हमें बताना है, तो इसका इकाई का अंक देख लें, और दोनों में क्या लगा है, प्लस। क्या है लगा, प्लस। प्लस में तो यानी जोड़ ही लेंगे, तो यानी 5 4 कितना हो जाएगा इसका, 9। इसमें देख लें इकाई का अंक, ये दोनों माइनस के लगे। तो हम लोग जानते हैं समान संख्याएं क्या होती हैं, मतलब समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इनको जोड़ेंगे, यानी जोड़ेंगे तो यानी कि आपका 6 और 2 क्या होगा, 8। लेकिन इसके बाद ये कोई भी संख्या रहेगी तो माइनस की, ऐसे जब इसको जोड़ोगे तो कोई भी संख्या रहेगी, ये क्या रहेगी, प्लस की। तो अब हमको इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब है ही नहीं। तो अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो 9 से 8 घटा कितना बचा, 1। तो अर्थात इस टोटल हल का जो है इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरीके से हमने जोड़ और गुणा वाले सीख लिए। भाग वाले में इकाई का अंक नहीं पूछा जाता है, उसमें भागफल का इकाई का अंक, मतलब उसमें तो शेषफल भागफल बहुत कुछ होता है, तो भाग वाले प्रश्नों में शेषफल पूछता है, और जोड़ घटाना गुणा वाले भागों में क्या पूछता है, इकाई का अंक पूछता है। तो इस तरीके से इकाई का अंक हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अब कुछ अलग, जैसे पावर दी हो तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 456 की पावर लिखी है, मान लो 2, 3, 4 कुछ ऐसे ही इस तरीके से लिखी है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी अब जैसे देखा जाए तो 456 जो लिखा हुआ है और उसकी पावर है कितनी, 234। तो क्या 456 को 234 बार गुणे गुणे में लिखोगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे, उसके में इकाई का अंक देखोगे, इतना तो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, 0, 1, 5 और 6, पहले इन संख्याओं को ध्यान में रखते हैं। 0, 1, 5, 6, क्या हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसके आखिरी में इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसकी पावर चाहे जितनी हो, उसमें लास्ट का अंक वही रहेगा, अर्थात सेम रहेंगे।
नो चेंज, बदलेंगे नहीं। यानी जिसके इकाई का अंक कितना लिखा हो, 0 लिखा हो या 1 लिखा हो या 5 लिखा हो या 6 लिखा हो, इनमें से हो तो बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 जैसे है, किसी भी संख्या को आखिर में 0 लिख दो, फिर हम कितने से भी गुणा कर दें, कितने से भी गुणा कर दें या बार बार उसी के जैसे गुणा करते रहेंगे, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 0, बाकी गुणा चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो यानी जिसके आखिरी में कितना लिखा हो? 0, तो जिसका इकाई का अंक 0 हो तो उसको चाहे जितनी भी मल्टीप्लाई कितनी बार कर लें, लेकिन इकाई का अंक उसमें क्या रहेगा? 0। ऐसे किसी में 1 आया तो जैसे 1 का पावर 1 आया है तो 1 जैसे 11 आखिरी में आया, 11 को वर्ग करो क्या आएगा? 1 से 21 आखिरी में आया। 11 क्यूब कर लो तो क्या आएगा? 1331 आ जाएगा। आखिर में क्या आया? 1। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई भी डिजिट लिखी हो, लेकिन अगर इकाई का अंक 1 है तो पावर उसमें कितनी भी लगा ली जाए और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ऐसे 5 है तो 5 में कितनी भी पावर लगाई जाए तो है ना, 5 हमेशा जो है वर्ग करो चाहे क्यूब करो, देख रहे हो आप ना, हमेशा क्या रहेगा? 5 ऐसा 6। तो यानी ये डिजिट अगर आ गई आपकी 0 1 5 6, ये डिजिट अगर आ गई आखिरी में तो उसके इकाई का अंक कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, सेम। यानी ये नो चेंज, कभी बदलेंगे नहीं, अर्थात इसके इकाई का अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा। तो पहले सबसे पहले देख लिया जाएगा 0 1 5 6 में से अगर है कोई तो इकाई का अंक वही रहेगा। अगर इसमें से नहीं है तब क्या करोगे? जैसे मान लो हमने लिख दिया 5 2 4 3 ऐसे लिख दिया और पावर यहाँ पर 552 कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हमें जानना है तो फिर हमने देखा इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक इसमें ना तो 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। मतलब इकाई का अंक यहाँ पर इनमें से नहीं है। तो जब इनमें से हो तो यही रहेंगे, चेंज करना ही नहीं, सोचना ही नहीं। लेकिन जब इसमें से ना हो तब क्या करेंगे? अब तो क्या करेंगे, इसको हम जो है 52 बार लिखेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, इसी मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये पावर दी है उसको हम क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 4 से। अब इसी में नहीं 4 से भाग करेंगे, चाहे जितनी यहाँ पर पावर दी हो। ठीक है, जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो ये जितनी भी पावर दी हो उसको हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी डिजिट जो होती है वो हर 4 अंक के बाद अपना पुराना रूप ले लेती है, यानी वही आ जाता है। 4 अंक के बाद वही आ जाएगा। जैसे 2 है, 2 पावर 4 कितना होता है आपका? 2 की पावर 4 कितना होता है? यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हुआ? 16। लेकिन यही अगर 2 की पावर 5 कर लें हम तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, आखिरी में क्या आ गया? 2 आ गया। यानी 4 के ऊपर जहां बढ़े तहां क्या आ जाएगा? 2। ऐसे ही अब जैसे 5 आ गया, फिर अब जो 6 कर दें, अभी पावर मान लो क्या कर दें? 6, तब कितना हो जाएगा? 64, तब तो नहीं 2 आया। 7 कर दें, 128, नहीं 2 आया। लेकिन 8 कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा? फिर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब कोई भी अंक, हमने तो 2 आपको एग्जांपल देकर बताए हैं, कोई भी अंक ले लें, जैसे अभी 3 ले लें, ठीक है, 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81 होती। अगर 3 की पावर 5 ले लें हम तो यानी कि 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गया? नहीं समझ गया? 3 की पावर 4 81, तो 3 की पावर 5 है तो यानी कि 3 की पावर 4 को हम अलग तोड़ लेते हैं और इंटू 3 लिख लेते हैं। 3 की पावर 4 81 हो इंटू 3 और इनकी गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 उठी 24, तो आखिरी अंक क्या गया? 3। ऐसे कोई भी डिजिट हो उसको जब हम गुणा करते हैं तो हर 4 अंक के बाद अपना पुराना रूप ले लेती है, यानी कि जो डिजिट है वही आएगी। 4 चौथे 5वें नंबर पर वही आएगी, फिर 9वें नंबर पर वही आएगी। इस तरीके से 4 का अगर भाग के हिसाब से देखा जाए, हर चौथे के बाद 5वां आ जाएगा, फिर चौथे के बाद 5वां आ जाएगा। कोई डिजिट होती है, इसलिए क्या करते हैं? 4 से हम भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से भाग कर लेंगे। अब आखिरी डिजिट हमको जानना है, इकाई का अंक जानना है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। अब 4 से जैसे इसको भाग करेंगे, समझो जरा, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, कितना बचा 4 तिया 12, जैसे पूरा कट गया, यहाँ पर पूरा कट जाए तो पावर 4 मान लेंगे। पूरा कटने का मतलब क्या है, 4 का गुणक है, 4 4 4 का जोड़ा बन रहा है ना, तो पूरा कट जाए तो पावर क्या ले लेंगे 4। 4 पर तो सेम थोड़ा ना रहता है, 4 के जस्ट जब बाद जाएगा तो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जितना जो है, अगर पावर पूरा भाग करने पर क्या हो गया है, अगर पूरा कट गया है तो यहाँ पर 4 मान लेंगे। और अगर भाग करते हो जो शेषफल, यहाँ पर रूल क्या होता है, भाग करते हो तो यहाँ पर जो शेषफल है बचेगा वो यहाँ पर इकाई का अंक जो लिखा होगा लिख लेंगे, इकाई का अंक जो लिखा होगा वो लिख लेंगे। फिर भाग करोगे, भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे यहाँ पर नोट करोगे, नियम यही है। लेकिन अगर शेषफल नहीं बचेगा तो 4 लिख लोगे, ठीक है, शेषफल नहीं बचेगा तो 4 लिख लोगे। अब 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होती है। अर्थात इसकी अगर हम मल्टीप्लाई 52 बार करेंगे तो जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। हमको जरूरत किसकी है, इकाई के अंक की, ठीक है। इस तरीके से जैसे अभी मान लो हम कोई दूसरा ले लेते हैं, 5 6 2 4 2 ऐसे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 6 3। यहाँ पर भी हमको जानना है इकाई का अंक कितना रहेगा, ठीक है, इकाई का अंक कितना रहेगा इसके मल्टीप्लाई में। तो तुरंत फिर क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक दिया है उसको लिख लेंगे, इकाई का अंक जो दिया है उसको क्या करेंगे लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाग करेंगे तो अब यहाँ पर भाग कर रहे हैं, जैसे काट लो, 4 एकम 4 हो गया, 4 चक्कू 16 हो गया, बचा कितना 3, 3 शेषफल बचा, पावर 3 लगा लेंगे। यानी 4 से भाग करने पर अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पावर यहाँ पर 4 आ जाएगी, और 4 से भाग करने पर जो शेषफल बच रहा है तो वो शेषफल लगा लोगे, वो भी इकाई अंक की। अब 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, अर्थात इसकी मल्टीप्लाई में इकाई का अंक क्या रहेगा 8 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इकाई का अंक जान सकते हैं। हमने देखा गुणा में कैसे जानेंगे, जोड़ में कैसे जानेंगे, ठीक है, घटाने में कैसे जानेंगे, और अगर कोई पावर लगी है तो उसमें भी कैसे जान लेंगे। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है इस टाइप का, इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जानना है कि इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जानना है इकाई का अंक क्या रहेगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, सबसे पहले ये कोड आप पता रखें कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसमें कुछ सोचना नहीं, वही इकाई का अंक रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक 6 है जो इसमें से मैच कर रहा है, अर्थात इसके इकाई का अंक गुणा करके कुछ भी आए लेकिन इकाई का अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। गुणा करके इसका कुछ भी आए लेकिन इकाई का अंक क्या रहेगा 6, पावर कुछ भी हो कोई मतलब है नहीं। फिर यहाँ पर देखते हैं 2, अब 2 लिखा है, 2 इसमें से मैच कर रहा नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो 2 लिख लेंगे। अब इसको 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तब उसके शेषफल जो आएगी शेषफल यहाँ पर लिख लेंगे, जो शेषफल आएगा। तो 4 से अगर इसको भाग करते हैं हम तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 छंग 24, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर कितनी रहेगी, कितनी रहेगी 4 रहेगी। और अगर पूरा पूरा ना कटे, जितना शेषफल बचता उतनी यहाँ पर पावर लिख ली जाती है, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 नजर आ रहा है, 1 इसमें से है तो 1 ही लिख लेते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि 0 1 5 6 अगर इकाई का अंक पहले से है तो पावर चाहे जितनी हो इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक उतना ही बनेगा। अब यहाँ पर 6, ठीक है, 6 ही लिख लेते हैं, 6 और 2 की पावर 4 हमारा कितना होता है 16 होता है, यहाँ पर 1 हो गया। अब इनकी गुणा करेंगे तो गुणा में हमको इकाई का अंक चाहिए, हालांकि 16 छक्का कितना हो गया 96, कितना होगा 96। आगे यहाँ पर कोई संख्या होगी हमसे मतलब नहीं, हमको क्या देखना है इकाई का अंक। तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 छाक 36, 36 एकम 36 यानी 6, या 16 छक्का 96, 96 से 1 गुणा करोगे, है ना। हालांकि 96 तो नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि 9 इधर जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के हम इकाई के अंक गुणा कर लेते हैं। तो 6 छाक 36 और 36 और 1 की गुणा करेंगे तो 6, यानी इकाई का अंक क्या रहेगा 6। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से हमारी कितनी भी संख्याएं डिजिट दी हों और हम अलग अलग करके सोच लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में देखो क्या है, आखिरी में 5 आया है, 5 खैर मिल रहा है, अच्छी बात है। 3 आया है, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 लिख लेंगे,
और 1 मिनट, 5 आपका इसमें मैच कर रहा है ना, 5 जो है मैच कर रहा है, तो 5 ही केवल लिख लेंगे, पावर की जरूरत नहीं है। इसका इकाई अंक क्या रहेगा 5, 1 मिल रहा है तो इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा 1, लेकिन इसमें 2 और 3 इसमें से नहीं मैच कर रहे हैं तो इसमें हमें पावर बनानी पड़ेगी। लेकिन इस श्रेणी में एक चीज और दिख रही है, जैसा आखिरी में क्या गया है इकाई अंक 5, तो किसी भी श्रेणी में अगर इकाई अंक किसी भी एक में, किसी एक में या दो में अगर इकाई अंक क्या आया है 5 आया है, तो उस हम लोग जानते हैं कि 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा कर दें, किसी भी सम संख्या से गुणा कर दें तो उसमें इकाई अंक क्या बन जाएगा 0। तो अगर 5 आ गया है तो साथ में देख लो क्या किसी का इकाई अंक सम है, अगर किसी का इकाई अंक सम है, ठीक है, अगर 5 देख लेते हैं तो इकाई अंक क्या है इसमें सम अगर है तो इकाई अंक 0 आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। देखो यहाँ 5 आया, ठीक, नहीं सम है, अच्छा सम मिल गया, सम मिल गया, यहाँ पर नहीं सम, बस हमें जरूरत है 5 अगर आया है तो कोई एक सम संख्या मिल जाए, चाहे सभी में हो चाहे किसी एक में हो। एक अगर हमें 5 मिला है तो सम संख्या अगर मिल रही है तो उसमें हम सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें इकाई अंक कितना बनेगा 0, ठीक, उसमें सोचने की हमें जरूरत नहीं है, उसमें इकाई अंक सीधा क्या लिख दोगे 0, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेथड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रह गई। अगर आपको इकाई अंक एक में 5 मिल रहा है, अन्य किसी में सम संख्या मिल रही है, चाहे कई सभी में हो, कुल मिला के 5 के साथ अगर सम संख्या मिल रही तो उसमें इकाई अंक क्या बन जाएगा 0। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं और जिन्हें आप तैयार करेंगे। अगर कोई दिक्कत है समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका हम दूसरा वीडियो बना देंगे और अच्छी तरीके से समझा देंगे, और कुछ अपने आप हल करके लगाइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ओके, धन्यवाद।